हेलो बच्चों, आपके अपने बायो की फीवर चैनल पर आपका वेलकम है। बच्चों, हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 के अध्याय 8 जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो बच्चों, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो योगदान दे रहे हैं उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को डिस्कस कर लिया। आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है वाहित मल। ठीक है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, यानी जो वाहित मल होता है, ठीक है, जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। बच्चों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग बस इस टॉपिक को पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को लाइन टू लाइन डिस्कस करते रहिए, पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आप समझते रहिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक को। देखिए, आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो शहरों में, आप जानते हो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है जहाँ पे पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा जो होती है व्यर्थ पानी की उत्पन्न होती है। आगे, इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक क्या है, यानी ये इसके उत्पन्न होने का क्या रीज़न है। तो इसका प्रमुख घटक बच्चों क्या है, जो मनुष्य का मलमूत्र है वही मेन घटक है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो पानी खराब वेस्ट किया जाता है वो मनुष्य के मलमूत्र के इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज भी कहते हैं। यानी मनुष्यों के मलमूत्र में जो वेस्टेज वाटर होता है उसको सीवेज कहेंगे या फिर क्या कह सकते हैं, वाहित मल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है, क्या क्या होते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। यानी इनसे ज़्यादातर केसों में क्या उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि शहरों में, ठीक है, कहाँ पे, शहरों में प्रतिदिन नगर एवं शहरों में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। इसका मेन रीज़न है मनुष्य का मलमूत्र। ठीक है, आप जानते हैं कि जो मनुष्य का मलमूत्र होता है उसमें जो पानी वेस्ट होता है उसी को वाहित मल या सीवेज भी कह देते हैं। इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा होती है, साथ ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः बच्चों क्या करते हैं, रोग जनकी यानी रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिख रहे हैं कि आपको, ठीक है, ये आगे लिखा जा रहा है बच्चों कि आपको थोड़ा सा रुकिएगा एक मिनट। हाँ चलिए, इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा, ठीक है, जो इतने लार्ज स्केल पे वाटर वेस्ट हो रहा है उसकी बड़ी मात्रा, ठीक है, अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोज़ निपटारा कैसे होता है, कैसे इसका रोज़ हम लोग निपटान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जो नगर का पानी व्यर्थ पानी है उसको बिना साफ़ किए हम डायरेक्ट किसी नदी या तालाब में डाल सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों, आपको पता है क्यों, क्योंकि इससे जो होगा, क्योंकि ज़्यादातर शहरों नगरों में जो होता है वो नदी का ही पानी लोगों के घर तक आता है। तो सोचिए जब उसमें हम डायरेक्ट छोड़ेंगे तो वो पानी प्रदूषित हो जाएगा और लोग उसी पानी का सेवन करेंगे तो लोगों को बीमारी हो सकती है। चलिए आइए, अतः विसर्जित से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है। एक कंटेनर होता है जिसमें वाहित मल को डाल दिया जाता है और वहीं पे इसका उपचार यानी ट्रीटमेंट चलता है। क्यों चलता है, ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। ठीक है, व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है, सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं, यानी इसी में पाए जाते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो आपने अभी तक ये पढ़ा कि जो नगर में, शहरों में, ठीक है, प्रतिदिन बहुत ज़्यादा वेस्टेज उत्पन्न होते हैं। इसका मेन रीज़न है मनुष्य का मलमूत्र। नगर की इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा होती है और इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, ये थॉट चल रहा होगा कि इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पर इतनी पॉपुलेशन रहती है, इतना
ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो इतने पानी वेस्टेज, उसका रोज क्या होता है, कैसे निपटारा होता होगा, क्या डायरेक्ट उसको नदियों में या तालाबों में हम छोड़ देते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना ट्रीटमेंट किए, बिना उसको प्रदूषण रहित किए हम उसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते। अगर डाल देंगे तो लोगों के घर तक वही पानी आता, वही पियेंगे, फिर से बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं प्राथमिक उपचार को। यहाँ पे जो वाटर है उसका ट्रीटमेंट दो रूप में किया जाता है, पहला प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीयक उपचार। चलिए आइए देखिए, प्राथमिक उपचार में क्या होता है, मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, यानी जो वाहित मल है उसमें ऐसा ही नहीं सिर्फ वाटर होगा, उसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स होंगे, छोटे बड़े कण होंगे, उनको क्या करेंगे हम छान लेंगे। ठीक है, तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। देखिए, जब पानी और बालू आप देखे होंगे कि जब बकेट में यानी बाल्टी में पानी होता है और बालू होता है, तो पानी को बालू से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बाल्टी को कुछ देर अलग रख देते हैं, शांत रख देते हैं, तो पानी में जो उपस्थित बालू के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे कहाँ पे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर प्योर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम सेडिमेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, इन्हें विभिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक, ठीक है, आरंभ में यानी शुरुआती में क्या करते हैं, जो कूड़े करकट होते हैं उनको बारी बारी क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सीता बालुकाशम यानी ग्रीट या छोटे पार्टिकल हो गए, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक अपंग यानी स्लज यानी कीचड़ नीचे बैठे कण हैं और वो प्लावी सुपरटेंट बाह्यस्राव इन्फ्लुएंट का निर्माण करता है। बाह्यस्राव को प्राथमिक निस्पंदन या निस्संदन सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। यानी कहने का मतलब वही है कि बालू को नीचे जैसे बालू बैठता है वैसे कीचड़ बैठ जाएगा, ऊपर पानी साफ रहेगा। ठीक है, जिससे हमें उपचार करने में थोड़ी सी आसानी होती है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानीय उपचार। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंक से गुजारा जाता है। 8.6 आप देख सकते हैं। ठीक है, 8.6 में आप देख सकते हैं बच्चों कि ये इतना बड़ा जो टैंक है, ठीक है, 8.6 में ये वाहित मल उपचार संयंत्र का वायवीय टैंक है। इसी से पानी को हम क्या करते हैं, पास कराते हैं। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, पानी को पास कराते हैं, आपने देखा। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि द्वितीयक उपचार में किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक बहिस्राव को, ठीक है, प्राथमिक बहिस्राव को ये क्या करते हैं, बड़े वायवीय टैंक से गुजारा जाता है। किससे गुजारा जाता है, बड़े वायवीय टैंक से गुजारा जाता है, जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। यानी हाथ, यांत्रिक मतलब हाथ से या किसी इंस्ट्रूमेंट से ये हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। यानी हवा को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, पंप किया जाता है। ठीक है, वायु को इसमें क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। ठीक है, इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवीय, ठीक है, कि प्रबल सशक्त वृद्धि, ठीक है, होने लगती है, जिसे हम ऊर्डक कहते हैं। ऊर्डक क्या होता है, ये आपको जानने की जरूर आवश्यकता है। ऊर्डक क्या होता है, तो देखिएगा कवकीय तंतुओं में जुड़े जीवाणुओं की जाली जैसी संरचना का झुंड होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की जाली जैसी संरचना को हम ऊर्डक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्डक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म जीव, वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों का खपत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे यह बहिस्राव के बीओडी बहुत बार पूछा जाएगा। अगर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बीओडी का फुल फॉर्म बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बीओडी जो होगा ऑक्सीजन, बीओडी उस ऑक्सीजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित, यानी बीओडी किसे कहेंगे, जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बीओडी क्या होता है तो 1 लीटर पानी में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे वो बीओडी कहलाता है। ठीक है, आगे वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट न जाए। एक याद रखिएगा, जिस पानी का बीओडी ज़्यादा होगा वो हाई पॉल्यूटेड होगा और जिस पानी का बीओडी कम होगा यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा वो कम क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, यानी कम प्रदूषित होगा। ध्यान रखिएगा, बीओडी ज़्यादा तो पॉल्यूटेड ज़्यादा, बीओडी कम तो पॉल्यूटेड कम। ध्यान रखिएगा। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है। ठीक है, यानी कितने उसमें बीओडी हैं, किस तरह से कितना पॉल्यूशन है, कितना नहीं है पानी में, ये बीओडी से हम पहचानते हैं। ठीक है बच्चों, किससे पहचानते हैं, बीओडी से पहचानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखिए
अतः अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन बीओडी कहलाता है। या एक तरह से आप कह सकते हैं कि जल में कितने कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं उन्हीं को हम बीओडी कह सकते हैं। ठीक है, आगे, जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, यानी बीओडी ज़्यादा तो प्रदूषण ज़्यादा, बीओडी कम तो प्रदूषण कम। चलिए आइए देखिए अगले पैराग्राफ में, एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बाह्य स्राव को सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, यानी जहाँ पे कीचड़ बैठ जाता है वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, जहाँ जीवाणु झुंड जिसे फ्लक्स कहते हैं उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सकृत अपंक कहलाता है। सकृत अपंक के छोटे भाग को फिर से वायवीय टैंक में पंप करते हैं। कहाँ पे? छोटे भाग में पंप करते हैं। यह अपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। अपंक का बचा कुचा भाग मुख्य बड़े टैंक में पंप किया जाता है जिसे अवयवीय अपंक कहते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। कहाँ पे बच्चों? आप डायग्राम में वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र, यानी ये देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए बस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते चलिए, आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आइए देखिए, यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय यानी ऐसे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन लिए रहते हैं। ठीक है, यहाँ यानी ऐसे कह सकते हैं, एक कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं। जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं उन्हें अवायवीय बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ जीवाणु का अन्य किस्मों जो अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं, वे अपंग में उपस्थित जीवाणु तथा कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ये गैस बायोगैस कहलाती है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि बायोगैस कौन कौन सी गैसों को बायोगैस कहा जाता है। तो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक साथ मिल जाए तो इन्हें बायोगैस कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि बायोगैस का मुख्य स्रोत कौन है, यानी बायोगैस मुख्यतः किसे कहते हैं? तो CH4। किसे बच्चों कहते हैं? CH4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, H2S प्लस CO2 ये क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि मुख्यतः कौन सी गैस जो होती है वो गैस कहलाती है बायोगैस, तो याद रखेंगे CH4 जो होती है बायोगैस कहलाती है, जिसे हम मेथेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मेथेन, दलदल गैस, डंप गैस, फायर गैस, बहुत सारे इसके नाम हैं। ठीक है, तो आप मेथेन गैस मुख्यतः क्या करेंगे बच्चों? याद रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? मेथेन गैस यानी CH4 का याद रखेंगे। चलिए आइए आगे देखिए, अब ये गैस कैसी है? ज्वलनशील होती है, इस कारण इसका प्रयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीयक उपचार प्लांट बाह्य स्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों, नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। यानी पानी को जब आप साफ कर लेंगे, प्रदूषित रहित कर लेंगे, तो इसको कहाँ पे डालेंगे? इसको हम नदियों में यानी प्राकृतिक स्रोत में हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर से ये रिफाइन होकर आपके घरों में पानी पीने योग्य आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, कुछ प्लान है उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इस कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिक वाहित मल के सूक्ष्म जीव उपचार के सामने नहीं टिक पाई। यानी देखिए, ऐसा नहीं कि मनुष्य द्वारा ना प्रयास नहीं किया गया कि इसके ट्रीटमेंट को दूसरा उपचार दिया जाए, हुआ, लेकिन जो बैक्टीरिया द्वारा उपचार किया जाता वो अविश्वसनीय है, यानी उसका कोई तोड़ नहीं है। आइए, आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या प्राप्त नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए उपचित वाहित मल को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोग बढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है, देखिए इतना पानी गैलन उपचित होता है और सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट जो है वो बहुत कम है, तो ज़्यादातर पानी को हमें मजबूरी में डायरेक्ट नदियों में छोड़ना पड़ता है, जो कि नई बीमारियों को क्या करते हैं? ये बच्चों जन्म देते हैं। ठीक है, बड़ी नई बीमारियों को ये क्या करते हैं? जन्म देते हैं। आइए, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश के प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। ठीक है, इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, यानी गंगा को बचाने के लिए, यमुना को बचाने के लिए एक प्लान बनाया गया। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट के बहुत सारे प्लांट लगाने की प्रस्ताव हैं, ताकि केवल उपचरित वाहित मल का ही नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित
किसी ऐसे भी वाहितमल उपचार संयंत्र में जाएं जो अत्यंत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि मानव कल्याण सिर्फ हमारे घरों में नहीं, इंडस्ट्री में नहीं, हमारे पॉल्यूशन को भी कम करने के लिए सूक्ष्मजीव योगदान देते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में फिलहाल इतना ही। आज हमने पार्ट 4 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टर्म पे हम पार्ट 5 में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, लाइन टू लाइन क्लियर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।